उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार है। एनआईए के लोग हैं और एसटीएफ के लोग हैं जो रात को इन गांवों में छापा मारा। वो मैंने देखा था, वो है उस इलाके को धुंध दबाया था और कई रात में बिताया था यहाँ पर। और आज जो ये मंच है, यहाँ पर हमारे देश के बड़े लीडर संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय समिति के सदस्य बैठे हुए हैं, दर्शन पाल जी, जिन लोगों के लगातार अगुवाई में इस देश की सरकार को घुटने टेकवाने का काम किया है। देश के किसानों ने जो 12.5 महीने दिल्ली को घेरा था और सरकार को घुटने पाना पड़ा था, और देश की जो तानाशाही सरकार है, जो कारपोरेट सरकार है देश की मोदी सरकार, उनको कहना पड़ा था, मैं किसानों को समझ नहीं पाया, मेरी भक्ति में चूक हो गई। उन्होंने दरिंदगी की जनता के साथ, हिंदुस्तान की आवाम के साथ धोखा किया था, चंद बिचौलियों के चक्कर में और देश के कुछ कारपोरेट के चक्कर में। इस मंच पर बैठे हुए हैं देश के बड़े लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं जयप्रकाश नारायण जी, जो बड़े लीडर लगातार आंदोलनों में रहे हैं, पूरी अपनी पूरा जीवन उसमें गुजारा है। इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, मौजूद है हमारे अध्यक्ष हैं जो सतपाल पाल जी हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी, और हमारे साथी बनारस से आए हुए हैं, और हमारे साथी जो पंजाब से आए हुए हैं, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इस मंच पर बहुत सारे साथी बड़े किसान यूनियन लोग बैठे हुए हैं। राजेश जी हमारे साथी हैं जो लगातार निरंतर आंदोलनों में रहते हैं और लगातार इसको जो कोऑर्डिनेट करने काम किया, रामनारायण जी और राजेश जी, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। इस इलाके की जनता को आपने खड़ा किया, जगाया। एनआईए ने उस समय छापा मारा देवरिया में के घर पर जाकर, आंदोलन करने वालों के यहाँ एनआईए छापा मारती है। एनआईए इतनी कायर हो चुकी है, देश की अधिकतम संपत्ति जिन ताकतों के पास है, बिरला अंबानी के पास है और रुपया अडानी के पास है, और तमाम ऐसे बिचौलिए देश में है, उनकी हैसियत नहीं बनती है कि उनके यहाँ छापेमारी करते हैं। वो अर्बन नक्सल के नाम पर बौद्धिक लोगों के यहाँ छापा मारते हैं ताकि देश को बुद्धि से हीन कर दिया जाए। उन बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया जाएगा तो देश में कुछ नहीं होगा, सूचनाएं गांवों तक नहीं पहुंच सकेगी, वास्तविक बातें गांवों तक नहीं पहुंच सकेगी। यानी जो आंदोलन की रीढ़ है, जो देश को बुद्धि में देने की रीढ़ है, उस रीढ़ को समाप्त करने की एक साजिश देश की सरकारों के पास है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास वही है। आज की तारीख में सरकारें जनतंत्र में नहीं है, यानी लोकतंत्र नहीं है, उनका तंत्र बुलडोजर तंत्र हो चुका है। वो बुलडोजर संस्कृति हिंदुस्तान की धरती पर आ गई है। ये बुलडोजर विनाश का प्रतीक है, ध्वंस का प्रतीक है, विकास का प्रतीक नहीं है। जिन्होंने नारा दिया था 2014 में, हम विकास लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन लाने वाले लोग जो मोदी हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसानों के उन कानून को, मजदूरों के उन कानून को कैसे ध्वस्त, मजदूरों के उन कानून को जो 1949 में मिला था और आजादी के पहले से जो तमाम देश के लोगों ने लड़के लिया था, 8 घंटे काम का अधिकार और ओवर टाइम का अधिकार, उनके मजदूरी मांगने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, कैसे कोरोना काल में 2020 में खत्म कर दिया। आज देश का मजदूर लड़ रहा है, यूनियन लड़ रही है। किसानों कैसे कोरोना काल में जो कानून बनाया, संसद में बैठ करके और तालियां बजाकर कानून बनाया था, ये कानून जो देश के काला कानून था, और ये जो है निश्चित रूप से सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। मोदी जी को वापस लेना पड़ा था, अपने मालिकों को मोदी जी पसंद नहीं कर पाए। और उसके बाद देखिए वो दर्शन है, वो दिल्ली का आंदोलन दर्शन है। हिंदुस्तान के कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं, चाहे मजदूरों के आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो। उसी दर्शन पर, दिल्ली के दर्शन पर खिरियाबाग में 366 दिन से ये गरीब मजदूर बैठे हुए, ये मेहनतकश लोग, इनके चेहरे बताते हैं कि काम करके भोजन करने वाले लोग हैं, और देश के बिचौलिए जो देश की संपत्ति को लूटते हैं, खजाने भर लेते हैं, वो लोग आराम से दिल्ली में और तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं, जो अपना एसी कमरे में बैठे हुए हैं। 366 दिन हो गया। इन महिलाओं को देखिए, इन मजदूरों को देखिए, जो 366 दिन से अपने काम नहीं कर पाते हैं, उनकी चिंता सताती है। आज की तारीख में किसी अफसर का छापा पड़ जाए, वो आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या करेगा, वो टिक नहीं सकता है, और वो की संपत्ति उसके घर पड़ी हुई। एक आईएएस अफसर का छापा मारिए, और जितने आईएएस अफसर हैं उनका छापेमारी कर दीजिए, पहुंच जाए लाइए, वो कूद के मर जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का किसान और मजदूर जमीन के खिलाफ कानून बनाने की बात की, कानून बनाकर छीनने की बात की,
छापेमारी किया है यहाँ पर लोगों ने, एसटीएफ के लोगों ने, लेकिन हिम्मत से वो लड़ रहे हैं। ये जमात लोग हैं। वो फूलमती देवी को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ। हमें याद है जब 2004 से लगातार 2022 तक सिसवा महंत में जी पूर्वांचल की धरती पर कुशीनगर में मैत्री परियोजना के नाम पर बिचौलियों को जमीन दी गई थी, 8 गांव जाना जा रहा था। वहां एक कलमी देवी हुआ करती थी, उन्होंने कहा था जान देंगे जमीन नहीं देंगे। और लखनऊ तक लड़ी, दिल्ली तक लड़ी, विवाद आज की तारीख में है। मैं लगातार उस आंदोलन में रहा हूं, गांव गांव खुला लेकर डिप्टी लगवाया, पुलिस का छापा पड़ता था, छत के ऊपर लिट्टी चोखा लगाए और लोग खड़े हुए और जमीन नहीं दिए। आज की तारीख में फूलमती ने कहा जान देंगे जमीन नहीं देंगे। वो उसी दिन नारा निकल गया यहाँ से जिस दिन खिलियाबाग में यहाँ किसान बैठ गए थे। किसानों को जमीन, अभी क्रांति नारायण सिंह ने कहा है किसानों का जमीन से कितना लगा। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल देश की सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, कलेक्टरों से पूछना चाहता हूँ, अगर जो तुम्हें जमीन चाहिए, इस हिंदुस्तान में जितने कलेक्टर हैं कोई बता दे कि उनकी जमीन देश से किस सहना नहीं है, बता दे जरा। तो लखनऊ और दिल्ली मुंबई खड़ा है, इतना बड़ा आकार जो बना हुआ, किसकी जमीन है, किसकी जमीन बसा हुआ है। किसानों की जमीन छीनकर वे अभिजात के लोग बसे हुए हैं, वो पैसे वालों बसे हैं। उन कलेक्टरों को जमीन चाहिए, अंबानी को जमीन चाहिए, टाटा को जमीन चाहिए, अडानी को जमीन चाहिए, देश के पूंजीपति और सरमाएदारों को जमीन चाहिए, किसानों को जमीन नहीं चाहिए। जो पीढ़ियों से इस जमीन को बसा हुआ है, जो झोपड़ी डाला हुआ है, एक छोटी सी मकान कितनी मेहनत बनाता है, पूरा एक झोपड़ा बनाने में पूरी जिंदगी खप जाता है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। उस हालत में उसके झोपड़े उजाड़ने के लिए 12 बजे रात को छापेमारी करेंगे। ये 8 गांव उजड़ जाएगा, 10 गांव उजड़ जाएगा, ये कहां जाएगा, कहां बसाएगी सरकार? वो कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं पूछना चाहता हूं। चले जाए कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, एक उड़ान भरती है, वो कुशीनगर से कलकत्ता जाती है, एक उड़ान, और 500 एकड़ जमीन दे दिया गया है, होटल बनेगा, 500 एकड़ जमीन ले लिया गया। बगल में गोरखपुर में एयरपोर्ट है, यहाँ के बगल में बावनपुर एयरपोर्ट है, यहाँ के बगल में आपको फैजाबाद एयरपोर्ट बना हुआ, अयोध्या में एयरपोर्ट बना हुआ है, अब बगल में लखनऊ एयरपोर्ट बना हुआ है, बगल में इलाहाबाद एयरपोर्ट बना हुआ है, बगल में कुछ कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग, किस दुनिया में जाएंगे? किसी के पास खाने का ठिकाना नहीं है, कौन उड़ेगा उस हवाई जहाज से जो विदेशों में जाया करेगा? क्या इस देश के लोग, इस पूर्वांचल के नौजवान, हमारे दर्शन पाल जी ठीक से जानते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा लेबर बेल्ट बना हुआ है जो पूर्वांचल से लेकर असम तक है। ये लेबर कहाँ जाते हैं? ट्रेनों के डिब्बों में, कठैया डिब्बे में जो लेट्रिन में जगह मिलती, पूर्वांचल के लोगों को बैठने की जो मजदूरी करने जाते हैं, 30 सालों से पलायन कर जाता है। अब हवाई जहाज से कहां उनको मजदूर ले जाकर बेचेंगे? क्या आदमी बेचने का काम इस देश में चलेगा? उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा? ये सरकार रोजगार की बात नहीं करती, ये रोजगार महंगाई की बात नहीं करती, ये सरकार बेरोजगारी की बात नहीं करती। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ आबादी है, ये सरकार नहीं बताती कि मैंने कितना रोजगार दे दिया है, कितनी नौकरियां मैंने दिया है नौजवानों। या तमाम यूनिवर्सिटी इलाके में है, बीएचयू बगल में है, यहाँ पूर्वांचल में जौनपुर यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी बन गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन गई, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है। पूछना चाहता है यूनिवर्सिटी से निकलकर बच्चों को कितनी नौकरी मिली, ये पूछना चाहता हूँ। ये पूर्वांचल में कितनी फैक्ट्रियां खोली, मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से, देश की सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है देश की सरकार जो रोजगार देगी? रोजगार नहीं दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इसलिए अडानी की जमीन पीपी मामले में दिया जाएगा। जो जिलों में हेलीकॉप्टर कॉलेज बन रहे हैं, सरकार ने कहा ऑटोनॉमी है, रिसोर्सेज आप ले लीजिए, हम रिसोर्सेज नहीं देंगे किसी मेडिकल कॉलेज को। वो देश का पूंजीपति मेडिकल कॉलेज चलाएगा, वो यूनिवर्सिटी से पूंजीपति चलाएगा, ऑटोनॉमी लगाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में ताले लगाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में ताले लगेंगे, प्राइवेट कंपनियां मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी चलाएगी, शिक्षा और चिकित्सा प्राइवेट कंपनियों के खाते में दिया जाएगा। सरकार न रोजगार का जिम्मा लेगी, न महंगाई दूर करने का जिम्मा लेगी, न पढ़ाई का जिम्मा लेगी, न स्वास्थ्य का जिम्मा लेगी, न नौकरी का जिम्मा लेगी, न हमारे सामाजिक सौहार्द का जिम्मा लेगी। इस देश की सरकार केवल सामाजिक विभाजन करके देश में वोट लेना चाहती है मेरे साथियों, और कुछ नहीं चाहती है, इसलिए वो सामाजिक विभाजन कराना चाहती है। मेरे साथी इशारा कर रहे हैं, वो सामाजिक विभाजन कराना चाहती है। और न्याय केंद्र आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का हुआ है, संपत्ति के झगड़े को जाति झगड़े बताया जा रहा है।
पड़ोसी पड़ोस और पंडित जी यादव जी हैं, एक पड़ोस में मियाँ और हिंदू है, संपत्ति का झगड़ा है, घर में भाई भाई का झगड़ा होता। मेरे साथी ने कहा, केएनसी ने कहा, संपत्ति के झगड़े को जाति झगड़े बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जो देश में दंगा नहीं हो पा रहा है, तो देश की सरकार, मोदी सरकार चाहती थी, से चाहती थी। किसानों क्या कहा था दिल्ली में बैठे किसानों को, अफगानी बैठे हुए, पाकिस्तानी बैठे हुए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हुए, खालिस्तानी बैठे हुए, आतंकवादी बैठे हुए। और यहाँ क्या कहा, हमारे साथी कहा एनआईए के लोग पकड़ ले गए, चलो हिसाब किताब दो। इनके बाप बुजुर्ग हैं, रामनाथ चौहान जी को मैं जानता हूं, मेरे पुराने मित्र हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको पकड़ ले गई एनआईए और कुछ साथियों को पकड़ ले गई। हिसाब दो भैया लोग, अरे हिसाब मांगो नहीं, इंदिरा रानी से पता चल जाएगा। लेकिन हिसाब भूपेंद्र मिश्रा से मांगो, जो ट्राई के चेयरमैन हुआ करते जब चीजी घोटाला हुआ था, और उनके लिए देश की संसद में कानून बदल करके मोदी का प्रधान सचिव बनाया गया था भारत सरकार का। हिसाब मांगो तो बगल कसली गांव के रहने वाले रामनाथ चौहान का छापे मारने के बजाय नृपेंद्र मिश्रा का छापे क्यों नहीं मारते थे देवरिया में कसली मार। और अयोध्या में जो लूट हुई है, 3500 करोड़ रुपए की लूट मंदिर बनाने में हुई है, उसमें छापा क्यों नहीं चंपक राय क्या पार डाला जाता है। पढ़ना चाहिए ना, नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। हमेशा लड़ाई जब हुई है तो सरकार के पास तोड़ने का तरीका है, वो कहेंगे तो बड़े लोगों की जमीन है, छोटे क्यों लड़ रहे हैं, छोटे की जमीन होगी तो बड़े से तुम्हारे क्या लेन देना है, छोटे की जमीन गरीब उजड़ रहा है। फिर जाति का बंटवारा करेंगे, नहीं मानेंगे तो आतंकवादी गति दिखाएंगे, नहीं मानेंगे तो पुलिस लगा करके रोक देंगे। हम लोग आ रहे थे रास्ते में, पुलिस वाले कह रहे कितने लोग जा रहे हो, अरे गब्बर सिंह की तरफ से पूछ रहे कितने लोग हैं और कितनी गोली है। अरे अजीब हाल हो गया भाई पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का। कभी याद तक नहीं पूछा गया था किसी आंदोलन में, किसी रैली में कितने लोग हैं, अब उतनी गोलियों की जरूरत है क्या, ऐसा पूछा जाता है कभी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये जोगी की सरकार है, ये मठ की सरकार है। जब भी देश में मठ की सरकार आएगी, हालात प्रदेश के मठ के हो जाएंगे, देश के मठ के हो जाएंगे। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात वही, पूछा जाएगा कहां जा रहे हैं, शरीफ लोगों से पूछा जाएगा। पुलिस शरीफ लोगों को बेइज्जत कर देगी ताकि लोग कहें कि शरीफ नहीं है, आंदोलन करने वाला नहीं है, ये गुंडा और बदमाश है। डरने की जरूरत है इनके साथ। बहुत बड़े लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने दिल्ली फतह किया। मोदी जैसे तानाशाह के घुटने टेकने का काम करने वाले लोग इनके मंच पर बैठे हुए हैं। ये साधारण मंच खिरियाबाग में नहीं। और मोदी को पता लगेगा कि दर्शन पाल खिरियाबाग में क्या करने पहुंच गए, तो मोदी कहे भाई उनका वहां क्या काम है। इसका मतलब है कि जहां जहां किसान लड़ेगा वहां वहां दर्शन पाल सिंह जाएंगे, वहां शिवाजी राय जाएंगे, वहां राजेश रहेंगे, जयप्रकाश नारायण रहेंगे, किरण सिंह रहेंगे, रामनारायण जी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जहां भी आंदोलन है, देश में जहां भी किसान आंदोलन करेगा, किसानों को सताया जाएगा, मजदूरों को सताया जाएगा, महिलाओं को सताया जाएगा, वहां शिवाजी राव दर्शन पाल हाजिर रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोगों को कुर्बानियां दिया है, मैं वादा करता हूं जब तक आंदोलन चलेगा और सरकार भाग नहीं जाती है, शिवाजी राव के साथ है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद राय साहब। अब मैं आगे जयप्रकाश नारायण राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा महासभा में आवाज देना चाहूंगा कि वह और अपनी बात को रखें, वहीं बैठे रहिए। आप चल चालू
मीडिया विभाग के आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हम जो